जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों ने जिंदा आतंकी पकड़ा। बिहार के सासाराम से करेंगे पीएम चुनावी रैली का शंखनाद। सुशांत की मौत पर झूठी खबर फैलाने वाला गिरफ्तार। भारतीय सेना के वाइस चीफ का अमेरिका दौरा। एससी ने खारिज की महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन की मांग। जम्मू कश्मीर में आतंकियों के खिलाफ सेना के ऑपरेशन में सुरक्षा बलों को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। बड़गाम में सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच हुई मुठभेड़ में एक आतंकी को हथियार समेत जिंदा पकड़ लिया गया। हालांकि इस दौरान एक आतंकी फरार हो गया। पकड़े गए आतंकी के पास से AK-47 राइफल बरामद हुई है, जिसे फरार SPO पुलिस स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप कैंप से लेकर भागा था। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले पीएम मोदी एनडीए को सपोर्ट करने के लिए बिहार में रैलियां करने वाले हैं, जिसका शंखनाद वो 23 अक्टूबर को सासाराम से करेंगे। बता दें कि बिहार में पहले चरण की वोटिंग 28 अक्टूबर की होगी। पीएम पूरे चुनावी मौसम के दौरान 12 रैलियों को अलग अलग तारीखों में संबोधित करेंगे। चुनाव के नतीजे 10 नवंबर को घोषित किए जाएंगे। सुशांत सिंह राजपूत और दिशा सालियान की मौत को लेकर सोशल मीडिया पर झूठी खबर फैलाने को लेकर मुंबई पुलिस की साइबर सेल ने दिल्ली के एक वकील को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने दावा किया है कि गिरफ्तार हुए शख्स ने सोशल मीडिया पर महाराष्ट्र सरकार और मुंबई पुलिस को दिशा सालियान और सुशांत सिंह राजपूत की मौत को लेकर बदनाम करने की कोशिश की। भारत और अमेरिका के बीच मजबूत होते रिश्तों को आगे बढ़ाने के लिए भारतीय सेना के वाइस चीफ लेफ्टिनेंट जनरल SK सैनी 4 दिन के लिए अमेरिका की यात्रा पर जा रहे हैं। वो 17 अक्टूबर से 20 अक्टूबर तक अमेरिका में रहेंगे। इस दौरान दोनों देशों के बीच सैन्य सहयोग को और ज्यादा मजबूत करने की दिशा में बातचीत की जाएगी। वाइस चीफ US आर्मी की पैसिफिक कमांड और इंडो पैसिफिक कमांड का दौरा करेंगे। कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद के कोरोना संक्रमित होने की पुष्टि हुई है। कांग्रेस नेता ने खुद ट्वीट कर दी जानकारी। फिलहाल खुद को अपने ही घर में किया आइसोलेट। आजाद ने पिछले कुछ दिनों में उनके कांटेक्ट में लोगों से प्रोटोकॉल फॉलो करने को कहा है। बता दें कि अब तक कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मोती लाल बोरा, अभिषेक मनु सिंघवी, तरुण गोगोई और RPN सिंह जैसे नेता भी कोरोना संक्रमित हो चुके हैं। महाराष्ट्र की उद्धव सरकार बर्खास्त कर राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाली गई थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने याचिका को खारिज कर दिया। याचिका में कहा गया था कि महाराष्ट्र सरकार सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग कर रही है और जो उनके खिलाफ जाता है उसे निशाना बना रही है, जिस पर कोर्ट ने कहा कि इसके लिए आपको राष्ट्रपति के पास जाना चाहिए, न कि कोर्ट। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अभी हाल ही में कोरोना संक्रमण से ठीक होकर घर लौटे हैं। वो अक्सर सार्वजनिक जगहों पर मास्क नहीं पहनते हैं, लेकिन अब ट्रंप ने मास्क को लेकर बड़ा बयान देते हुए कहा कि जो लोग चेहरे पर मास्क पहनते हैं वे हर समय कोरोना वायरस से संक्रमित रहते हैं। हालांकि इस दावे के साक्ष्य मौजूद नहीं है, लेकिन खबरों की माने तो मियामी में NBC न्यूज के टाउन हॉल कार्यक्रम के दौरान ट्रंप ने ये दावा किया था। अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम कास्कर की संपत्ति को नीलाम करने की घोषणा की गई है। स्मगलर्स एंड फॉरेन एक्सचेंज मैनिपुलेटर्स एजेंसी ने दाऊद की संपत्ति को नीलाम करने का फैसला किया है। इसी के साथ दाऊद के गुर्गे ड्रग माफिया इकबाल मिर्ची के 2 फ्लैट की नीलामी होगी। दाऊद के पैतृक गांव महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले के खेड़ तहसील की 7 जमीनों में से एक की नीलामी 10 नवंबर को ऑनलाइन होगी। मध्य प्रदेश में नवरात्र के दौरान सभी मंदिरों को खोलने की अनुमति दे दी गई है। इसी के साथ रामलीला करने और रावण दहन की भी अनुमति दे दी गई है। राज्य के CM शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि वो सभी मंदिरों को खोलने की इजाजत दे रहे हैं। बस सभी से अपील है कि कोरोना गाइडलाइन का सख्ती से पालन करें। मास्क लगाना, सैनिटाइजेशन और प्रॉपर डिस्टेंस बनाए रखना अनिवार्य है। LPG सिलेंडर की चोरी से बचाने के लिए सिलेंडर की होम डिलीवरी को लेकर 1 नवंबर से नया नियम लागू किया जा रहा है। अब से सिलेंडर बुकिंग करने पर OTP मिलेगा और सिलेंडर डिलीवर करने आए डिलीवरी बॉय को OTP बताना होगा, तभी आपको सिलेंडर मिलेगा। इस नए सिस्टम को डिलीवरी ऑथेंटिकेशन कोड नाम दिया गया है।
आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।